शाबाशे वो बशाश खा खुगना शई आयशी लास का खा बच का आयशी लादे अड़ो लेना था ब्याह कतल दे शुरू कर जिसरा पाते था बुर्गे खुनिस्ते मास कोनिस्ते तक सादा रिश्ते राके छेरा राके नहीं रिश्ता की ये आयशा ने तो ना सब पानी सिर्फ जो है ना वो निकाला इसमें से पीना इसका पानी कम दे दीवाने बदो न लगी ना लगी माशाल्लाह हाँ दादी दी अब इधर आ बच्चों पिया पानी इसको खोड़ कहा जाता है और ख़वातीन यहाँ पे इवन कपड़े धोने भी आती हैं। यहाँ पे ये रमा पानी है साफ़। ये खोड़ हमें रास्ते सिंध के रास्ते में जाते हुए हमें मिला था, तो खोड़ वहाँ पे बहुत सारे हैं। चलाओ चलाओ आएगा पानी आप पियो सफाओ उसका एक सेकंड। इसको बोर कहा जाता है। ये वहाँ पे जगह जगह लगे हुए हैं और ये बहुत ज़मीन के पता नहीं कितने अंदर फीट जाके इसको खोदा गया है। और ये जिनके घर में कुएं या मशीनें नहीं है पानी की, तो वो यहाँ से पानी लेके जाते हैं। पानी निकल रहा ना पर मैं आप तो समझ चलाना बहन को दिखाओ। क्यों ऐसा क्या ये क्योंकि मैं चिंची में बैठी हुई थी, वहाँ पे ऑटो नहीं होते, वहाँ पे लोग यूजुअली ऐसी जगहों पे या फिर घर बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन सब पैदल ही चलते हैं या बाइक किसी के पास हो तो बाइक पे चले जाते हैं। तो लेकिन एक वहाँ पे पैदल चलने का बहुत रिवाज है। ये सारे के सारे मटर के खेत हैं और जिनके भी मटर के खेत हैं वो सब मटर कलेक्ट करने आए हैं। मटर की ये पूरी काश्त हुई है। ये बोरियों में सबके मटर मतलब इन सब के मटर हैं। हमने ख़रीदने की कोशिश भी की थी लेकिन वापसी में, लेकिन उस वक्त जो उसका मालिक था वो अवेलेबल नहीं था और काफ़ी लोग जा चुके थे, तो जिसकी वजह से हम ख़रीद नहीं सके थे फिर इसको। क्या हुआ समझ? ये सिंध है, यहाँ पे पानी जो है वो सूख चुका है ही नहीं। वैसे गर्मियों में आते हैं तो इतना गहरा पानी होता है और बहुत स्पीड में होता है, वो रमा पानी होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये सिंध कहलाया जाता है और ये जितना भी ये ड्राई हो रहा है, जहाँ पे ये दरख्त हैं यहाँ तक पानी होता है। ये जहाँ लोग चल रहे हैं सब पानी और बहुत रमा बहुत तेज़ पानी होता है और बहुत एहतियात करनी होती है उन दिनों में, क्योंकि जो है वो उसमें अमात भी हो जाती है, लोग डूब के मर जाते हैं। तो वो यहाँ कराची में भी हो जाता है, जो बीचेस पे मना किया जाता है कि गहरा पानी है तो आप उसमें मत जाएं। ये जो पत्थर नज़र आ रहे हैं ये कब्रिस्तान में कब्रों की जब कब्रें बनती हैं तो उसके लिए पत्थर यहाँ से चुने जाते हैं। अम्मी के कज़न की डेथ भी हो गई थी और उन्होंने जो पत्थर चुने थे तो वो उन्हीं की कब्र पे ही काम आए थे। किसी की डेथ हुई थी वो उनकी कब्र के लिए पत्थर चुनने आए थे। बस अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इतनी ठंडे ठंडे ये पत्थर हो रहे हैं, हालांकि धूप भी पड़ रही है और अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं पानी में कैसे जाऊँ। अल्लाह खुदेरी आयशा दा खुदेरी ज़्यादा ही खींचते संग आराम से उलाड़ है। आयशा आराम सारा मैं आराम से आना, स्लिपरी हो रहे हैं ये।
सर्दियों में कोई इस तरफ नहीं आता, लेकिन क्योंकि हमें देखना था और हम लोग स्पेशली आए थे बेर कलेक्ट करने के लिए। बहुत मीठे बेर होते हैं, तो हम बेवकूफ़ों की तरह आ गए। फाइनली मैं पहुंच गई यहाँ पे। हाँ आप तो समझ सकते मैं कहाँ जाऊँ। सामने मेरा भतीजा है, गांव में ही होता है, और जो है वो भांजी और भांजा भी जो है, ये हम इनसे इसलिए उर्दू में बात करते हैं। इनकी मामा की मेमनों में शादी हुई है। पश्तो भी आती है इनको, लेकिन ज़्यादातर ये उर्दू में ही बात करते हैं। हम वहाँ से होके आए हैं और अब हम यहीं पे चल के जाएंगे, वहाँ तक जाना है। हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, इतना रास्ता क्रॉस कर दिया है। ये हम बेवकूफ़ों की तरह वहाँ से यहाँ तक पैदल चलते हुए आ रहे हैं। इतना पैदल रास्ता हमने बेर की खातिर तय किया। हालांकि हमारे अपने घर में भी गांव में बहुत बड़ा बेर का दरख्त है और बहुत मीठे होते हैं, तो लेकिन हमने सोचा था कि हम खुद ये भी अपने हाथों से कलेक्ट करेंगे। ये भी एक एडवेंचर है, और खाएंगे और जगह भी देख लेंगे, क्योंकि बच्चों ने सिन नहीं देखा था। हमने तो बचपन में देखा था, लेकिन बच्चों को भी दिखाना। हम वहाँ से हाँ ना लड़के के पे आ चुके हैं, इतनी दूर से आए हम लोग। यहाँ पे इतने सारे बेर, लेकिन इसके बहुत सारे कांटे, ये सब भरे हुए। ये हमने जमा किया, ये सारे बेर 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 ये सब हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इसके साथ कांटे हैं कि हाथ जो है ना वो ज़ख्मी हो रहे हैं। जो सामने सामने है उसको ही निकाल पा रहे हैं, वरना अंदर अंदर तक कौन जाए, क्योंकि वो कपड़ों में फंस रहे हैं। कांटे लग भी रही है। हैश आई आराम से कपड़ों का। हमने बेर कलेक्ट किए हैं, और ये बेर आप यकीन करेंगे कि हम लोगों ने खाए नहीं थे बेर, और बहुत ज़्यादा थक गए थे। और हमारी इसके बाद हमारी एक जगह पे दावत थी, हमें वहाँ पे दावत में भी पहुँचना था। इस जगह का पानी बहुत साफ़ सुथरा, बहुत मीठा होता है। ये खारा पानी नहीं है। ये गांव में हमारे कहीं पे भी खारा पानी नहीं मिलता, अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह मीठा पानी होता है। अर्तुगरुल बैठा हुआ है घोड़े पे। बच्चा है कोई, मैं 8-9 साल का बच्चा है। हम 4:30 बजे वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि 5-5:30 बजे तक वहाँ पे अंधेरा छा जाता है। सर्दियों में लोग कोशिश करते हैं कि 7 बजे तक खाना खा के 10 बजे तक सो जाएं, क्योंकि उनको फजर में उठ के अपने दिन के कामों का आगाज़ करना होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैसे कर लेते हैं गांव के लोग जल्दी खाना पीना और सोना, तो जैसे हम करते हैं जनाब वैसे ही करते हैं, मगर उनकी टाइमिंग्स बहुत परफेक्ट है, जिसकी वजह से वो एक हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा बाहर पानी वाला हमारा सीन। जब इसमें पानी होगा और मैं गांव में हुई तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर दिखाऊंगी, वरना भाई से कह दूँगी कि वीडियो भेजना। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।